वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना। जैसे कि साइन 0 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 अंश का मान कितना होगा, साइन 45 अंश का मान कितना होगा, साइन 60 अंश का मान होगा। इसी प्रकार से कास 0 अंश का मान, कास 30 अंश का मान, कास 45 अंश का मान, इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको ट्रिक के द्वारा इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को हम कैसे याद रखेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम ट्रिक के द्वारा हम इसको कैसे याद रखेंगे, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को। तो अब यहाँ पे 0 अंश का जो कॉलम है इसमें हम लिखेंगे 0/4 लिखेंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ पे लिखेंगे इस कॉलम में 0/4, 0/4 हो गया। उसके बाद में 30 अंश के कॉलम में लिखेंगे 1/4 हम लिखेंगे। उसके बाद में 45 अंश के कॉलम में हम लिखेंगे 2/4 लिखेंगे। उसके बाद में 60 अंश के कॉलम में लिखेंगे 3/4 लिखेंगे। उसके बाद में हम 90 अंश के कॉलम में लिखेंगे 4/4 लिखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम सब पे रूट लगा देंगे। तो इस पे भी हमने रूट लगा दिया, इस पे भी हमने रूट लगा दिया, इसमें भी हमने रूट लगा दिया, इस पर भी हमने रूट लगा दिया और लास्ट वाले में भी हमने रूट लगा दिया। अब देखिए, अगर हमको साइन 0 अंश का मान ज्ञात करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। यानी अगर हम 0 को 4 से भाग करेंगे तो अगर 0 को हम 4 से या किसी भी संख्या से अगर भाग करते हैं तो इसका मान हमेशा 0 आता है। अगर हम √0 निकालेंगे, यानी 0 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से साइन 0 अंश का मान कितना हो गया, 0 ही हो गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, अगर हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही रहेगा, और 4 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस प्रकार से साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आइए हम यहाँ पे बात करेंगे, तो अगर हम इसको कैंसिल कर दें, 2 × 2, 2 दूना 4, तो इस प्रकार से ये हो गया √1/2 हो गया। तो अगर 1/2 हो गया तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1, और 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 का वर्गमूल हम इसको लिखेंगे √2। उसके बाद में यहाँ पे देखिए √3 का वर्गमूल, तो √3 का वर्गमूल हम √3 ही लिखेंगे। उसके बाद में 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 4 × 4, 4 × 4, तो 1/1 आ गया, और 1/1 को हम लिखेंगे 1। और उसके बाद में अगर हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि साइन 0 अंश का मान कितना हो गया, 0 हो गया। साइन 30 अंश का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। साइन 45 अंश का मान कितना हो गया, 1/√2 हो गया। साइन 60 अंश का मान कितना हो गया, √3/2 हो गया। और साइन 90 अंश का मान 1 हो गया। अब हम इसके बाद में कास का मान लिखेंगे। तो अब कास का मान लिखने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। इसको अगर यहाँ से साइन का मान यहाँ पे 0 से लेकर के 1 तक गया है, तो अगर कास का हमको मान लिखना है तो हम इसके मान को, साइन के मान को हम उल्टा करके लिख देंगे। तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग यहाँ पे 0 से था, तो अगर हमको कास वाला मान लिखना है तो पहले हम यहाँ से 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पे √3/2 लिख देंगे, यानी √3/2 लिख देंगे। उसके बाद 1/√2 लिख देंगे। उसके बाद में 1/2 लिख देंगे, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार से कास 0 अंश का मान 1 हो गया, कास 30 अंश का मान √3/2 हो गया, और कास 45 अंश का मान 1/√2 हो गया, और उसके बाद में कास 60 अंश का मान 1/2 हो गया, और कास 90 अंश का मान 0 हो गया। चलिए अब हम उसके बाद में tan का हम मान निकालेंगे। तो tan 0 का मान कितना होगा। अब हम जानते हैं कि जो tan होता है वो साइन बटा कास होता है, यानी साइन बटा कास का मान tan के बराबर होता है। अब चलिए, अगर tan 0 अंश का मान निकालना है तो साइन बटा कास यानी साइन यानी 0/1 हो जाएगा। अगर 0 को 1 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 को अगर हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो उसका मान 0 ही होता है। तो इस प्रकार से tan 0 अंश का मान 0 हो जाएगा।
चलिए हम इसको भाग करेंगे, 1/2 को अगर हम √3/2 से भाग कर रहे हैं तो दो दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/√3 बचेगा, यानी 1/√3 बचेगा। तो इस प्रकार से tan 30 अंश का मान 1/√3 हो गया। चलिए 1/√2 को हम 1/√2 से भाग करेंगे तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/1 और 1/1 का मान कितना होता है, 1 होता है। इस प्रकार से tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका बटा इसको करेंगे तो √3/2 बटा 1/2, तो दो दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी √3/1 और √3 को अगर 1 से हम भाग करेंगे तो कितना लिखेंगे, ये √3 ही रहेगा। उसके बाद में 1 को अगर हम 0 से भाग करेंगे तो अगर किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करते हैं तो वो हमेशा अनंत आता है, यानी अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। यानी किसी भी नंबर को अगर हम 0 से भाग करेंगे तो हमेशा जो मान देगा वो अनंत देगा, या हम इसको सिंपल लिखेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित, यानी इसकी कोई परिभाषा नहीं है। चलिए उसके बाद में अब हम कोशेक का मान लिखेंगे। तो अब हम जानते हैं जो कोशेक का मान होता है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन का मान कितना है, 0 है। अगर हमको कोशेक का मान निकालना है तो 1/sin यानी 1/0, अगर 1 को हम 0 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करते हैं तो भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोशेक 0 अंश का मान क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। अब चलिए अगर इसका मान निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, अगर हम इसका मान निकालेंगे 30 अंश का मान यानी कोशेक 30 अंश का मान, तो ये भी 1/sin ये यानी 1/1/2, तो ये पलट जाएगा तो ये ऊपर 2 चला जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो गया, 2 हो गया। अगर हम इसका मान लिखेंगे 1/1/√2, अंडर कहाँ चला जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार से ये √2 हो गया। यहाँ पे अगर हम इसका मान लिखेंगे तो इसको 1/√3/2, अगर √3/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2/√3 लिखेंगे। अगर हम इसको बटा के रूप में लिखेंगे 1/1, तो 1/1 का मान भी 1 ही होता है। चलिए अगर हम सेक का मान निकालेंगे तो सेक जो होता है वो काश का उल्टा होता है, तो 1 को 1 का बटा 1 करेंगे तो 1/1 मतलब 1 ही रहेगा। उसके बाद में अगर हम इसका बटा करेंगे तो इसको हम पलट के क्यों लिख देंगे, सिंपल, तो इसको लिखेंगे 2/√3 लिखेंगे, सिंपल ऐसे लिख देंगे और कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे 45 अंश का मान लिखना है तो इसका भी √2 ऊपर हो जाएगा, यानी √2/1, और √2 को अगर हम 1 से भाग करेंगे तो √2 ही रहेगा। चलिए अगर हम इसको 60 अंश का मान लिखेंगे तो 1/1/2, 2 कहाँ चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार से ये 2 हो जाएगा। अगर हम 90 अंश का मान लिखेंगे तो 1/0, और किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करेंगे तो वो हमेशा क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। चलिए ये मान हो गया। उसके बाद में काट ए tan का उल्टा होता है, तो 1/0, अगर 1 को 0 से भाग करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे काट 30 अंश का मान लिखेंगे तो इसका उल्टा लिखेंगे, यानी √3/1, √3/1 होने का मतलब अगर √3 को 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 ही रहेगा। अगर हम काट 45 अंश का मान लिखेंगे तो 1/1 अर्थात 1 ही रहेगा। चलिए काट अगर हम 60 अंश का मान लिखेंगे तो 1/ये कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे काट अगर 90 अंश का मान लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/अपरिभाषित, और 1/अपरिभाषित का मान होता है यानी 1/अनंत का मान होता है 0 होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि साइन 0 अंश का मान 0 हो गया, साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया, साइन 45 अंश का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 अंश का मान √3/2 हो गया, साइन 90 अंश का मान कितना हो गया, 1 हो गया, काश 30 अंश का मान √3/2 हो गया, काश 45 अंश का मान 1/√2 हो गया, काश 60 अंश का मान 1/2 हो गया, और काश 90 अंश का मान 0 हो गया। इसी प्रकार से tan 0 अंश का मान 0 हो गया,
tan 30 अंश का मान 1/√3 हो गया, tan 45 अंश का मान 1 हो गया, tan 60 अंश का मान √3 हो गया, tan 90 अंश का मान अपरिभाषित यानी अनंत हो गया। इसी प्रकार से कोशेक 0 अंश का मान अपरिभाषित हो गया, कोशेक 30 अंश का मान 2 हो गया, कोशेक 45 अंश का मान √2 हो गया, कोशेक 60 अंश का मान 2/√3 हो गया और कोशेक 90 अंश का मान 1 हो गया। चलिए ठीक इसी प्रकार से सेक 0 अंश का मान 1 हो गया, सेक 30 अंश का मान 2/√3 हो गया, सेक 45 अंश का मान √2 हो गया, सेक 60 अंश का मान 2 हो गया और सेक 90 अंश का मान भी क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। चलिए काट का हम मान देखते हैं तो काट 0 अंश का मान अपरिभाषित हो गया, काट 30 अंश का मान √3 हो गया, काट 45 अंश का मान 1 हो गया, काट 60 अंश का मान 1/√3 हो गया और काट 90 अंश का मान 0 हो गया। तो इस प्रकार से हम इसकी सहायता से त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को हम याद रख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।